हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको इस सत्य घटना में भगवान का कोई चमत्कार नहीं बताऊंगी, बल्कि आज इस सत्य घटना में हम भगवान के नाम जाप का चमत्कार सुनेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, मतलब कलयुग में सबसे आसान साधन है मुक्ति पाने का। सिर्फ भगवान का नाम जाप करने से हमें मुक्ति मिल जाती है, भगवान की कृपा और प्रेम मिल जाता है। कलयुग में माया बहुत बलवान है, इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में किसी का माया से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। पर अगर मन पर काबू कर लिया तो सिर्फ नाम जाप करके इस संसार से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। कलयुग में सबको कहती हूँ, कुछ करो ना करो, नाम जाप जरूर करो। गुरु नहीं है, दीक्षा नहीं ले रखी, पूजा पाठ करना नहीं आता, कोई भी परेशानी हो, फिर भी नाम जाप जरूर करो। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है जो मनुष्य के सभी पापों को खत्म करके हमें मुक्ति दिलवा सकती है। इसका प्रमाण हमें चंद्रमणि गणिका और अजमल के जीवन कथा से पता चलता है। आज इस वीडियो में आपको भक्त चंद्रमणि गणिका, जो एक वैश्या थी, उसकी कथा बताती हूँ। कैसे वो वैश्या से भक्त कही जाने लगी, कैसे वो भगवान की आंखों की पुतली बनी, ऐसा क्या हुआ जो वो इस संसार से भव सागर से तर गई। पिंगला नाम की गणिका यानी पापी वैश्या थी, जिसने नाम जाप अभ्यास करके भगवान की प्राप्ति की। गणिका वैश्या ने बार बार ईश्वर का नाम बोल बोल कर ईश्वर को ही पा लिया। सोचो, जिसका सारा जीवन भोग विलास पाप में गया, उसने वो पा लिया जिसे पाना हम असंभव समझते हैं। यह सब हुआ सिर्फ नाम जाप की वजह से। नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर भी पानी पर तैरते हैं। गणिका ने पूरे जीवन बुरे कर्म किए, सपने में भी कभी भजन नहीं किया। अगर कोई उसे अच्छे कर्म करने के लिए कहता तो वो उसका मजाक उड़ाती है। अब उसके जीवन की घटना बताती हूँ। किसी नगर में एक पिंगला नाम की गणिका यानी वैश्या रहती थी। किसी किसी कथा में हमें उनका नाम चंद्रमणि भी मिलता है, पर उस समय में जो स्त्रियां देह व्यापार के कार्य में होती थी उन्हें गणिका कहा जाता था। ये गणिका बहुत सुंदर थी। शाम के समय दिया जलाते ही वो साज श्रृंगार करके बैठ जाती, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। उस गणिका को अपने कार्य में कोई घिन नहीं होती थी, बल्कि उसे अपने इस कार्य में आनंद आता था। वो अपने इस काम को बड़ी बेशर्मी से करती और खूब धन कमाती। वह इन सब कार्यों से अपने पाप की गठरी भरती जा रही थी। लेकिन समय सबकी बुद्धि ठिकाने लगा ही देता है। उसकी गुजरती जवानी ढली और चेहरे पर झुर्रियां आने लगी। अब उसके पास आने वाले लोग उसके कुरूप हो जाने पर कम हो गए। तब जाके उसे एहसास हुआ कि मैं जो कर रही हूँ वो पाप था, अब मेरी मुक्ति कैसे होगी। वह पूरे जीवन बुरे कर्मों में लिप्त होकर मानव जीवन के मूल मंत्र को ही भूल गई थी। पर इस समय उसके पास अपने इस काम के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती लोगों को रिझाने की, उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने पास बुलाती। एक समय उसके जीवन में एक बड़ी अलग घटना हुई। एक दिन भारी बारिश में कोई संत, जिन्हें पिंगला का स्वभाव और कार्य नहीं पता था, वो तेज बारिश की वजह से उसके घर आ गए। कहते हैं कि वह संत गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहते थे। हर समय भगवान की भक्ति सेवा में लगे रहते। उनके पास एक तोता भी था। उस तोते का नाम गंगाराम था। वह संत गांव में भिक्षा मांगने के लिए भी बहुत ही कम आते। उन्हें भीड़ भाड़ में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें तो बस शांति से अपनी कुटिया में बैठ के भगवान नाम का जाप करना ही अच्छा लगता था। पर उस दिन इतनी भयानक और तेज बारिश थी कि उनकी झोपड़ी ही हवा में उड़ गई। रात का समय, भयानक बारिश और तेज हवा, इसलिए वे संत अपने तोते का पिंजरा और एक पोटली जिसमें कुछ कपड़े आदि थे लेकर मदद के लिए गांव में आए। भयानक बारिश और तेज हवा की वजह से सब लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़की सब बंद करके अंदर बैठे थे। उस संत ने कुछ लोगों का दरवाजा खटखटाया, पर शायद बाहर बारिश और हवा की तेज आवाज की वजह से वो संत की आवाज ही न सुन पाए। संत बारिश में ही भीगते हुए पैदल चल रहे थे। तभी उन्हें गणिका का घर दिखा। वहां दिया भी जल रहा था और दरवाजा भी खुला था। वे संत भगवान का नाम लेकर अंदर चले गए। अंदर गणिका सज धज कर ग्राहक के आने का इंतजार कर रही थी। संत को देखकर गणिका ने सोचा, चलो कोई तो आया, और वो बड़े अंदाज में बोली, आओ मेरी आंखों में बैठो, मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी। गणिका की ये बात सुनकर, उसके हाव भाव, साज सज्जा और श्रृंगार देखकर वो संत बड़े हैरान हुए। पर अब वो अंदर आ चुके थे, इसलिए क्या करते। वे गणिका को बोले, पुत्री,
बाहर बड़ी तेज बारिश हो रही है, मेरी झोपड़ी हवा में उड़ गई। मेरे पास एक तोता भी है जो शायद इस भयानक बारिश को सहन नहीं कर पाता, इसलिए मैं गांव में आया मदद के लिए। सब लोगों के दरवाजे बंद थे, तुम्हारा द्वार खुला था, इसलिए मैं अंदर आ गया। मैं सहारे की आशा से तुम्हारे पास आया हूँ पुत्री। पुत्री शब्द सुनकर गणिका का पापी मन कांप गया। इससे पहले उसने कभी अपने लिए ऐसा संबोधन नहीं सुना था। उसके पास जो लोग आते थे वो उसके लिए बड़े ही गंदे शब्दों का प्रयोग करते थे। वो समझ चुकी थी कि ये संत उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो बोली, क्या आप यहाँ रात ठहरना चाहते हैं? संत बोले, हाँ पुत्री। गणिका ने फिर पूछा, क्या आप साधु हो? संत बोले, हाँ पुत्री, ये शरीर ये मन सब भगवान की सेवा में लगा हुआ है। गणिका उन संत की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जीवन में पहली बार था जब कोई पुरुष उससे इतने सम्मान के साथ बात कर रहा था। उसे पहली बार संत सेवा का मौका मिल रहा था। उन संत को देखकर गणिका के मन का मैल कुछ हद तक हट रहा था। गणिका बोली, आप साधु हैं, भगवान के भक्त, हमारे पूजनीय, इसलिए आइए बैठिए और कृपया अपने गीले वस्त्र बदल लीजिए। उसने साधु को आराम से एक साफ कमरे में बिठाया, उनके लिए आग जलाई, उन्हें गर्म वस्त्र दिए। फिर गणिका ने पूछा, महाराज भोजन करोगे? साधु बोले, जी पुत्री, मैं भूखा हूँ और ये पंछी भी। ये सुनकर गणिका अब और चुप नहीं रह सकती थी। वे बोली, बाबा मेरे पास जो कुछ है आप उसे स्वीकार करोगे तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगी, पर मैं एक गणिका हूँ जिसे इस घर में आए 12 साल हो गए हैं। मैं पुरुषों के मन की खुशी पूरी करती हूँ। मैं एक महापापिन हूँ, और क्या पापिन के घर का भोजन आप स्वीकार करोगे? उसके चेहरे पर बहुत गंभीरता थी, आंखें ऐसी जैसे अभी आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। साधु ने उसके चेहरे पर पश्चाताप का भाव देखा। गणिका ने अपने पाप कर्मों का अनुभव कर लिया है, इसलिए इस समय इसे उपदेश देना उचित होगा। ये सोचकर साधु बोले, बेटी तुम्हारा भोजन हमें स्वीकार होगा। इस जगत में माया का प्रबल अस्तित्व है। माया की वजह से जीव भगवान को भूलकर काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसे रहते हैं। परमात्मा के नाम जाप का सिमरन नहीं करते, जीवन मार्ग में दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कुमार्ग पे डालते हैं, क्योंकि वो खुद माया के अधीन होते हैं। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा कि मैं भूले से तुम्हारे यहाँ अतिथि बना हूं। गणिका बोली, जी महाराज आप सही कह रहे हैं, पुरुषों ने ही मुझे इस कुमार्ग पे डाला है। मैं कितनी बड़ी पापिन हूँ उसका एहसास मुझे आपके दर्शन से हुआ है। जब आपने मुझे बेटी कहा, मेरे घर में कितने ही पुरुष आते हैं जो मुझे गंदे गंदे नामों से संबोधित करते हैं। कभी किसी ने मुझे बहन बेटी नहीं कहा। मुझे नहीं पता कौन मेरे माता पिता है, कैसे मैं इस व्यवसाय में आई। बस ऐसे ही जीवन बीता जा रहा है। अब देखिए, जो पुरुष यहाँ आते थे वो आज बारिश की वजह से नहीं आए। कहकर गणिका फूट फूट कर रोने लगी। उसका शरीर और मन कांप रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक महान पीड़ा हो रही है। उसको अपने आप में कुछ परिवर्तन सा भी लग रहा था। साधु बोले, पुत्री ये सब माया का ही चाल है। यहाँ हर जीव मतलब से ही तो जुड़ा है। देख, मैं और मेरा तोता भी तो मतलब से ही तेरे द्वार पर आए हैं। पर एक बात याद रख, हर मतलब के भी दो मतलब हैं, एक मायावादी मतलब और एक ईश्वरवादी मतलब। अगर जीव को ये मतलब हो कि उसका जीवन अच्छा हो तो वह भगवान नाम का जाप करे, साधु संतों और नेक पुरुषों का संग करे और हमेशा सेवा का भाव मन में रखे, धर्म और समाज की मर्यादा कायम रखे। देख पुत्री, अगर तूने एक पति धारण किया होता, उसकी सेवा की होती, उसकी तन मन की जरूरतें पूरी की होती तो आज बच्चे होते। बच्चे और पति के लिए पूजा पाठ करती तो सब तुझे देवी कहते। पर अब जब तू सबकी तन मन की जरूरतें पूरी करती है तब सब तुझे उल्टा कहते हैं। इसलिए जीव को मर्यादा में रहना जरूरी है। अब याद रख, जीव कर्म से जाना जाता है, शरीर से नहीं। जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो होने वाला है उसे तू अब बदल सकती है। और याद रख, हर जीव के जीवन यापन का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। इसलिए ये मत सोच कि जीवन चलाने के लिए तुझे ये काम करना पड़ेगा। ये काम तू अपना जीवन चलाने के लिए नहीं करती, बल्कि जो जीव में असीमित इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए करती है। जीवन यापन के लिए 2 सूखी रोटी और तन ढकने लायक कपड़ा बहुत है, जो भगवान हमारे लिए इंतजाम कर ही देते हैं। पर जीव चाहता है जीव के स्वाद, अलग अलग तरह की चीजें,
साज श्रृंगार आभूषण रेशमी वस्त्र बढ़िया पलंग जो सब माया के प्रपंच है। इसलिए पुत्री अब जीवन बहुत बीत गया, थोड़ा बचा है, उसका प्रयोग कर इन सब बुरे कर्मों को छोड़ और भगवान का आश्रय ले। गणिका बोली पर बाबा मुझे तो कुछ नहीं आता। संत बोले अच्छा एक काम कर, तू ये मेरा तोता गंगाराम को अपने पास रख ले और उसे राम ये 2 शब्द बोलना सिखा दे। गणिका बोली बस बाबा, अगर इस तोते को सिखा दिया तो मैं बुरे कर्मों से आजाद हो जाऊंगी। हाँ बेटी हो जाएगी, संत बोले। गणिका खुश हो गई, बोली ये काम तो मैं कर लूंगी बाबा। बारिश 2 दिनों तक लगातार बिना रुके होती रही। गणिका के दरवाजे कोई नहीं आया। गणिका इन 2 दिनों में मन से साधु की सेवा करती रही, शुद्धता पवित्रता का पूरा ध्यान रखती, हर बार रसोई बनाने से पहले नहाती, बाबा को पूजा अर्चना में कोई परेशानी ना हो उसका पूरा ध्यान रखती। बाबा की संगत ने उसका मन और जीवन बदल दिया। उसे अपने पापों का एहसास हो गया था। इसलिए ही तो कहते हैं कि जीवन में हमेशा साधु संतों सत्पुरुषों का संग करो, वो आपको सही मार्ग में लाकर भगवान के करीब पहुंचा ही देंगे। अब तीसरे दिन सुबह ही बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया, धूप निकल आई। संत बोले पुत्री अब हम जाएंगे। गणिका सुनकर उदास हो गई। जीवन में पहली बार उसे किसी की सेवा का मौका मिला था। वो बोली बाबा आप यहीं रुक जाओ ना, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। संत बोले ना बिटिया, यहाँ तो हम रह नहीं पाएंगे, हमारे लिए तो हमारी कुटिया ही भली है। फिर अगर मैं यहाँ रहा तो जग निंदा होगी और समाज में रहकर जग निंदा होना अच्छा नहीं है। कहकर साधु महाराज चले गए और अपना तोता वहीं छोड़ दिया। यह शायद उस गणिका के पिछले जन्मों के पुण्य कर्म ही थे जो वो साधु उसके घर आए और उसका जीवन सुधारा। अब गणिका में समर्पण का भाव था, वो अपनी मुक्ति के लिए जी जान से जुट गई। सुबह सवेरे दिन रात 8 याम वो तोते को राम 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 बस बोलना सिखाती रहती। गंगाराम बोलो राम, बोलो राम राम राम। वो उसके सामने रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन तोता राम नाम नहीं बोलता। सुबह से लेकर रात तक राम 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 बस वो यही जाप करती रहती। राम नाम का जाप करते करते रटते रटते उसका मन शुद्ध हो गया। उसके जाप करने में तड़प थी। वो सिर्फ मुख से राम नहीं कहती, मन से आत्मा से कहती। उसका मन पाप कर्मों से पूरी तरह से हट गया। अब उसे किसी पुरुष का संग क्या किसी पुरुष को देखना भी अच्छा नहीं लगता। वो हर समय तानपुरे पर बैठे बैठे राम नाम की धुन गाती रहती, जिसे सुनकर उसके घर में कोई आता ही नहीं था। कोई भूले भटके आता भी तो गणिका उसे बाहर जाने को कह देती। वह हर समय हर पल राम 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 रटती रहती। अब उसे न सोने की सुध थी न खाने की, बस राम ही राम 8 याम बस राम ही राम। हर पल हर समय हर सांस के साथ बस राम ही राम। इसी क्रम में चलते चलते काफी समय हो गया। थोड़े समय बाद तोते ने राम नाम बोलना सीख ही लिया और गणिका के राम नाम सिखाने से सारे पापों का नाश हो गया। अब दिन रात तोता और गणिका राम 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 रटते रहते। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई भगवान की तस्वीर के दर्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ राम नाम। और देखो सिर्फ नाम जाप से ही भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो गए। नाम रटने से ऐसी स्थिति आ गई कि गणिका महान संत बन गई। गुरुवाणी में तो कई बार उनका नाम दिया गया है। इसी स्थिति में एक दिन गणिका का अंत समय आया और जब वो प्राण छोड़ रही थी तब वो तोते को बोल रही थी, बोलो गंगाराम राम 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 राम। तोता उसके साथ राम 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 बोल रहा था। अंत समय में राम नाम कानों में पड़ने से गणिका का मोक्ष हो गया और वो तोता गायब हो गया। वो वाकई महान थी। कितने लोग हैं जो जिंदगी भर तो भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर अंत समय में नाम जाप करना ही भूल जाते हैं। गणिका तोते को सिखाते सिखाते जन्म मरण रूपी काले महासागर को पार कर गई। ऐसा चमत्कार है राम नाम में। कहते हैं ना, कलयुग एक नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जन्म मरण के बंधन खोल। याद रखो, नाम का अभ्यास सब समय हर सांस के साथ हर कार्य को करते हुए करते रहिए और ऐसा विश्वास कीजिए परमात्मा से मिलन होगा। नाम जाप की शक्ति अनंत है। किसी ने क्या खूब कहा है, ओ मेरे मन सिमरिए, ओ मेरे मन सिमरिए, तू सदा सिमर हरि नाम।
हरि नाम ही नाव है जो चढ़े सो उतरे पार। विष्णु चालीसा में भी गणिका और अजमल का नाम आता है। उसमें कुछ लाइनें हैं, गणिका और अजमल तारे बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरो सकल संताप हमारे, कृपा करऊं हरि सिरजनहारे। मैं उम्मीद करती हूँ इस कथा ने आपके दिल को छुआ होगा, आंखें कुछ नम हुई होंगी, दिल से हरि नाम का जाप भी किया होगा। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, सबको नाम जाप करने के लिए प्रेरित करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।